स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। जैसे कि आप कुछ देख रहे होंगे, कुछ बुक्स हैं सामने। तो सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी गांधव जी का, जिसकी वजह से आप ये वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म मुझे दिया है आप सबके साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करने का, मेरी जर्नी को शेयर करने का। तो बहुत बहुत धन्यवाद उनका। तो आइए मैं इसके बारे में बता देती हूँ ये क्या है। तो जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं तो वो बहुत कंफ्यूज होते हैं इस समय में जब स्टार्टिंग करते हैं। तो जैसे कि मैं थी, तो मैं भी बहुत कंफ्यूज थी, बहुत परेशानी का सामना किया। बहुत क्वेश्चन होते हैं कि एनसीईआरटी बुक्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए, कौन सी पढ़नी चाहिए कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए, न्यू पढ़नी चाहिए ओल्ड पढ़नी चाहिए, कितनी पढ़नी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, कौन से सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं, कौन से यूज़फुल है कौन से यूज़फुल नहीं है। तो ऐसे बहुत से सवाल मेरे मन में भी थे। तो काफ़ी सर्च करने, काफ़ी टाइम लेके, तो 1-2 साल से इन सवालों ने बहुत परेशान किया था। तो मैंने काफ़ी टॉपर्स की वीडियो देखी, आप सब ने भी देखी होंगी जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो एनसीईआरटी तो सबको पता है पढ़नी है, काफ़ी टीचर्स ने भी रेकमेंड किया है, तो इसके बारे में पता था। बट कहाँ से पढ़नी है कैसे पढ़नी है, इसको लेके बहुत कन्फ्यूज़न था। तो कहीं ना कहीं मेरा कन्फ्यूज़न जो मैंने क्लियर करा है उसके बारे में मैं आप सबको बताऊंगी, कैसे क्या चीज़ें, कैसे मुझे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन पता चली। तो ये बुक्स मैंने जहाँ से मंगाई हैं, तो ये मैंने दिल्ली के एक स्टोर से मंगाई है, जो मैं आपको बाद में डिटेल्स बता दूंगी उनकी। उन्होंने काफ़ी हेल्प की है। काफ़ी कन्फ्यूजन्स मेरे उस टाइम पे भी थी जब मैं ऑर्डर कर रही थी, तो काफ़ी क्लियरिटी उन्होंने भी दी है मुझे, जिसके बारे में मैं आपको बता दूंगी। एक्चुअली ये स्टोर का कार्ड है जो मैं आपको बाद में बता दूंगी कहाँ से मंगाया, क्या चीज़ें हैं। एंड एनसीईआरटी के पास कुछ एक्स्ट्रा बुक पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए, तो वो भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो आइए देख लेते हैं क्या चीज़ें। पहले मैं इसको एक अच्छे से सेट कर लेती हूँ ताकि आप सब अच्छे से समझ पाएँ क्या चीज़ें हैं। तो अभी जैसे आप देख रहे होंगे ना, तो ये सारी चीज़ें मैंने अरेंज कर दी है ताकि आप अच्छे से देख पाएँ, अच्छे से समझ पाएँ सब्जेक्ट्स को। तो जैसे कि आप सब देख रहे होंगे ना कि ये जो एनसीईआरटी मैं आपको दिखाने वाली हूँ, जो भी रिसर्च कर रहे होंगे वो ध्यान से समझ पाएंगे कि काफ़ी टॉपर्स और काफ़ी टीचर्स सजेस्ट करते हैं। मैंने भी काफ़ी अच्छा टाइम दिया है, काफ़ी सर्च करके तब ये बुक्स मंगाई हैं। तो देखिए, सबके मन में डाउट होता है एनसीईआरटी कौन सी पढ़नी है, न्यू पढ़नी है या ओल्ड। काफ़ी वीडियो में न्यू है और ओल्ड एनसीईआरटी की बात की जाती है, तो काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। तो देखिए, ना तो मैंने न्यू मंगाई है ना ओल्ड मंगाई है, मैंने मिक्स एनसीईआरटी मंगाई है। तो आइए देख लेते हैं मिक्स एनसीईआरटी क्या होता है। तो जैसे कि मैं बता दूं मैंने क्या क्या मंगाया। तो जैसे ये देख रहे होंगे आप, तो ये ज्योग्राफी है, तो ये 6th क्लास की ज्योग्राफी है। आइए थोड़ा अंदर से भी देख लेते हैं किस तरीके से ये मुझे मिला है। तो ये आप देख लीजिए, ये ज्योग्राफी का है, जो इसका इंडेक्स है। एंड सेकेंडली ये, तो देखिए प्रिंटिंग वगैरह जो है ना उसको अच्छे से देख लीजिए। देखिए ये प्रिंटिंग है इसकी, तो देखिए प्रिंटिंग काफ़ी क्लियर है, काफ़ी अच्छी है, पेज क्वालिटी भी ठीक है। तो देखिए सारी चीज़ क्लियर दिख रही हैं, पेज क्वालिटी भी बेस्ट है इसकी। एंड ये मतलब बुकलेट फॉर्म में ये रिसीव हुआ है मुझे, ये न्यू एनसीईआरटी है। देखिए ये 6th क्लास की है, ये 7th की है, ये 8th की है। तो इस तरीके से मुझे ना इसकी 9 बुक्स रिसीव हुई हैं ज्योग्राफी की। और ये है पॉलिटी, तो पॉलिटी भी इसी तरीके से ये 6th क्लास की है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो देखिए वर्ड्स को देख सकते हैं आप किस तरीके से हैं, कितने क्लियर हैं, क्या चीज़ें हैं। अंदर से भी मैं खोल के दिखा देती हूँ थोड़ा बहुत आप लोग को। तो ये इस तरीके से 6th क्लास की है, ये 7th की है, 8th की है। ऐसे ही मुझे 9 बुकलेट्स पॉलिटी की भी रिसीव हुई है 12th क्लास तक। फिर ये साइंस मुझे रिसीव हुआ है। देखिए साइंस जो पढ़नी होती है हमें 6 to 10 पढ़नी होती है, 12th तक काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं, 12th तक पढ़ना होता है। तो इसकी मुझे 5 बुकलेट्स रिसीव हुई हैं। तो इसको देख लीजिए थोड़ा सा, है ना। तो ये कुछ इस तरीके से है, जैसे आप देख रहे होंगे। जो पिक्चर वगैरह है सारी कुछ ठीक है, अच्छा है। एंड फिर ये है सोशोलॉजी। देखिए सोशोलॉजी जो हमें पढ़ना होता है 11th-12th पढ़ना होता है, तो इसकी मुझे 11th-12th की 4 बुक्स रिसीव हुई हैं। एंड अब मैं आपको बता देती हूँ मिक्स एनसीईआरटी किस तरीके से है। तो जो ये बुक्स देख रहे हैं ना, तो ये ओल्ड एनसीईआरटी है, और ये किसकी है, तो ये हिस्ट्री की है। तो आइए देख लेते हैं। ये देखिए, ये स्टोर वालों ने ही मुझे अच्छे से बता दिया था। तो काफ़ी लोगों को ये रहता है कि जो ओल्ड एनसीईआरटी है वो बुक में रिसीव होगा, तो ऐसा नहीं है, ये मुझे भी नहीं पता था, तो वहीं से मुझे पता चला। तो ये ज़ेरॉक्स में मिलती है, जो 2005 के पहले की होती है। तो ये ज़ेरॉक्स फॉर्म में ही मुझे भी मिला है। बट देखिए ज़ेरॉक्स भले ही है, बट जब मैंने देखा ना इसको, तो इसका ना प्रिंट बहुत अच्छा है, वर्ड्स बहुत साफ़ हैं, बहुत अच्छे हैं, छोटे भी ज़्यादा नहीं हैं, बिल्कुल नॉर्मल वर्ड्स हैं जो पढ़ा जा सकता है। और जो देखिए जो प्रिंट वगैरह है ना, जो इसमें दिख रहे हैं पिक्चर वगैरह, तो इतनी ज़्यादा ब्लर नहीं है, दिख सकते हैं, ईजिली दिख रहे हैं। तो देख सकते हैं जिस तरीके से बहुत साफ प्रिंट है। तो जो मुझे हिस्ट्री रिसीव हुई है ना, वो भी मुझे 6 to 12 रिसीव हुई है 9 बुकलेट्स में, इस तरीके से कुछ।
एंड ये आप जो देख रहे हैं ये लास्ट के 4 चैप्टर। देखिए साइंस जो होती है 6 to 12 नहीं पढ़नी होती, मैं पहले बता दूं आप सबको, इसीलिए तो कन्फ्यूज़न रहता है हमें पढ़ना क्या है एनसीईआरटी में। कभी हिंदी मंगा लेते हैं, कुछ लोग मैंने देखे मैथ्स भी ढूंढते रहते हैं एनसीईआरटी में मैथ्स मिल जाए। तो देखिए जो पढ़ना है, क्या पढ़ना है वो बहुत ज़रूरी है कि जो हम मंगा रहे हैं वो यूज़फुल है या नहीं है। तो देखिए हमें 10th तक ही साइंस पढ़नी है, 11th 12th केमिस्ट्री बायो नहीं पढ़ना है, पर बायो के लास्ट के 4 चैप्टर्स पढ़ सकते हैं, वो यूज़फुल होते हैं हमारे लिए। तो वो भी वो प्रिंट करके ही प्रोवाइड कराते हैं, तो देख लेते हैं इसका भी। तो ये प्रिंट जो है इसका बहुत साफ़ है, बहुत क्लीन है, आप पेजेस देख सकते हैं किस तरीके से। तो काफ़ी मोटे पेजेस है, ऐसे नहीं है, ये बहुत लाइट पेजेस है। और देखिए पिक्चर जिस तरीके से है ना, पिक्चर भी बहुत क्लियर है, तो ऐसा नहीं है क्लियर नहीं है पिक्चर। और इसके ऊपर ना ये एक पेपर होता है पतला सा, इसका कवर, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। और ये मुझे 11th क्लास की फाइन एंड आर्ट्स पढ़नी होती है जो। तो देखिए जो मैंने मटेरियल मंगाया है, और ये इकोनॉमिक्स की बुक है, तो इकोनॉमिक्स में पढ़नी होती है 9 to 12, ठीक है। 4 बुक्स रिसीव हुई हैं इसकी मुझे। तो देखिए जो भी मटेरियल आप मंगा रहे हैं वो ऑथेंटिक है या नहीं है, कितनी पढ़नी है वो बहुत ज़रूरी है, यूज़फुल है या नहीं है। कभी आप एनसीईआरटी में हिंदी नहीं ढूंढने लगे, क्योंकि वो यूज़फुल नहीं होता है उतना। तो आइए मैं आपको और चीज़ें दिखा देती हूँ। तो देखिए मैंने इसके साथ ना कुछ और भी चीज़ें मंगाई हैं, जैसे स्टैंडर्ड बुक्स भी कुछ मैंने मंगाई हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। वो देखिए एनसीईआरटी के साथ और क्या पढ़ना होता है ये भी कन्फ्यूज़न है, कुछ और बुक्स भी पढ़नी होती है या नहीं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है सिलेबस। तो देखिए मैंने 2 सिलेबस मंगाए हैं। तो 2 सिलेबस क्यों मंगाए हैं ये भी मैं आपको बता दूँ। एक सिलेबस इसके बारे में आप सबको पता होता है, दृष्टि का सिलेबस, और हर किसी के पास होना ही चाहिए। तो ये जो सिलेबस है तो ये तो कंप्लीट होता ही है, सारे क्या टॉपिक पढ़ने हैं, क्या चैप्टर्स पढ़ने हैं वो हैं। बट ये जो है इसमें अंदर ये है कि चैप्टर के अंदर कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो दिखाए होते हैं। जैसे मौर्य साम्राज्य है, तो मौर्य साम्राज्य के अंदर क्या पढ़ना है, मौर्य साम्राज्य तो इतना बड़ा है, इंपॉर्टेंट क्या है, पढ़ना क्या है। तो चंद्रगुप्त बिंदुसार पढ़ना है इसके अंदर, उनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, वह मेगास्थनीज को पढ़ना है, ठीक है, अशोक के स्तंभ को पढ़ना है। तो वो क्या उसके अंदर टॉपिक के अंदर कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो उसमें बताया गया है इस सिलेबस में। तो ये जीएस स्कोर का सिलेबस होता है, देख लीजिए। एंड साथ में मैंने ये जो स्टैंडर्ड बुक होती हैं 2-3 वो मंगाई हैं। तो ये देखिए कि प्रीवियस ईयर है। प्रीवियस ईयर एक तरीके से आपको ना गाइड करता है, एक वे देता है कि आपको कहाँ पढ़ना है, अपनी पढ़ाई को किस दिशा में लेके जाना है। तो देखिए प्रीवियस ईयर से ये पता चलता है यूपीएससी क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रही है, कहाँ से पूछ रही है, किस टॉपिक से वो पे ज़्यादा वो फोकस कर रहा है, किस टॉपिक को कम फोकस कर रहा है। उसी तरीके से हमें भी अपनी एजुकेशन को बढ़ाना है, अपनी पढ़ाई को बढ़ाना है, किस टॉपिक पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है, किस पे कम देना है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन सी ईयर में कौन सी टॉपिक पे ज़्यादा फोकस किया गया, तो ये इससे पता चलता है। तो ये दृष्टि का प्रीलिम्स है और ये मेंस है। तो ये PYQ है, 2 बुक हो गई। और ये ऑक्सफोर्ड एटलस की बुक होती है, जो मैपिंग की बुक होती है। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये जो मैपिंग की बुक है किस तरीके से। तो देखिए जो स्टैंडर्ड बुक है वो तो कम्प्लीटली ओरिजिनल है, उनको लेके कोई शिकायत हो ही नहीं सकती आप सबको। बट आप ऑथेंटिक जगह से मंगाइएगा, क्योंकि देखिए ओरिजिनल की तरह दिखने वाली पायरेटेड बुक्स भी आती हैं। जब आप मार्केट में जाएंगे ना तो आपको खुद बहुत एक्सपीरियंस होगा, काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, ईजिली ऑथेंटिक मटेरियल्स मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप जहाँ से मंगाएं एक ऑथेंटिक जगह से ही मंगाएं। तो मैं बता देती हूँ कहाँ से मंगाया है मैंने। ये राजेश बुक स्टोर है जहाँ से मैंने दिल्ली से मंगाया। इन्होंने भी काफ़ी हेल्प की है, काफ़ी क्लैरिटी दी है मुझे। तो देखिए आप भी जहाँ से मंगाएं ट्रस्टेबल जगह से मंगाएं, जहाँ से भी मंगा रहे हैं आप, ज़रूरी नहीं है जहाँ से मैं रेकमेंड करूँ वहीं से मंगाएं आप, बट जहाँ से मंगाएं ऑथेंटिक जगह से मंगाएं जहाँ से आपको ट्रस्ट हो। एंड अच्छी चीज़ें जहाँ ध्यान दे रहे हैं कि आपको बहुत कम पैसे में दे रहा है, बट कम पैसों में देने का मतलब ये नहीं है कि आप गलत चीज़ उठा के लाए, कुछ महीने पढ़े फिर प्रिंट निकल जाए इसका ना। क्योंकि देखिए ये एक लंबा सफ़र है, आपको काफ़ी लंबा टाइम वेट करना है, इसमें काफ़ी लंबा जाना है, इतनी जल्दी नहीं होता है। तो वो आपके साथ रहना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आप 1 महीना या 1 साल पढ़ लेते हैं तो ये सारी चीज़ें हट जाएं आपकी। तो ये ऐसी जगह से मंगाइएगा जहाँ से ट्रस्ट हो आपको, जहाँ लगे आपको क्वालिटी बेस्ट मिल रही है। तो आगे आप सब देख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए। आई होप आप सबके डाउट क्लियर हुए होंगे। एंड आप सबके जो भी क्वेश्चन या जो भी डाउट्स रहे हैं इस जर्नी के दौरान, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में आप सबके भी बेसिक के लेके क्या डाउट रहे हैं।